Good morning, respected parents and dear students. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Firstly, I want to congratulate to all the students and respective parents for your monthly test. All students give their test very neatly and clearly. Your marks are very good. You did very hard work, and a special thanks to all the respective parents that they help their children and cooperate with us. Thank you. Now, after monthly test, you all must be fresh. So, from today, we will start our English class. In our today's English class, we start chapter number 8 of our grammar book, that is nouns number. Before start the chapter, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास जो इंग्लिश ग्रामर की बुक नहीं थी, मार्केट से आपको बुक सेलर से नहीं मिली थी, ये अभी बुक सेलर के पास हैं, शॉप्स पे, बुक शॉप पे अवेलेबल हैं बुक्स, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। आई होप कि आपने परचेज़ कर ली होगी, क्योंकि मैंने ये मैसेज आपको पहले भी दिया था। सो जिसने बुक अभी तक नहीं ली है, सो बेटा आपसे मैं जो भी वर्क इंग्लिश का होगा तो बुक पे ही करवाएंगे, तो आप जो अपनी बुक है वो परचेज़ कर लें। ओके बेटा, नाउ वी स्टार्ट नाउन नंबर। नाउन नंबर मैंने ये टॉपिक आपको पहले भी करवाया था, नोटबुक पे मैंने आपको सारे रूल्स समझाए थे। ओके, अब हम इसको बुक से करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज। बर्ड्स ले एग्स, दे टेक केयर ऑफ द बेबी बर्ड्स, द मदर bird feed the babies and keeps them warm, she protects them against enemies. When the babies become big, they fly away from the nest and take care of themselves. The words in red are singular in number, the words in bold are plural in number. क्या कहता है कि जो तो रेड वर्ड्स हैं इसमें, वो तो क्या है, सिंगुलर है, नंबर के सिंगुलर हैं, और जो बोल्ड हैं, ज़्यादा डार्क कलर के लेटर हैं, वो क्या है, प्लूरल हैं। नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर। जो नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ये मैंने आपको नोटबुक पे जब करवाया था तो बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो आपने जो वीडियो मैंने वो डाली थी वो मैं इसके साथ आपको अपलोड कर दूंगी, आपने दोनों को सुनना है, ये वाली वीडियो भी अच्छे से सुननी है और वो वाली वीडियो भी अच्छे से देखनी है, समझनी है, और जो नाउन नंबर के रूल हैं, ठीक है, चीज़ को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, तो वो आपने ध्यान से पढ़नी है। सिंगुलर नाउन, a noun that stands for one person, animal, place or a thing is said to be in singular. सिंगुलर नाउन में बेटा क्या होता है कि जो नाउन एक पर्सन, एक एनिमल या एक प्लेस, एक थिंग के लिए कुछ बताता है हमें, यानी कि एक चीज़ के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर नाउन। जैसे आप हिंदी पंजाबी में करते हो ना, वचन बदलो, एक वचन, बहुवचन, तो जो एक वचन है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर। देन प्लूरल नाउन, अ प्लूरल दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल। जो नाउन एक से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन वन, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, 100 जितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, ओके बेटा, जितने मर्जी हों, एक से ज़्यादा, तो उस पर्सन के लिए, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, अब प्लूरल्स की फॉर्मेशन कैसे करनी है वो बताऊंगी मैं आपको। सम नाउन्स चेंज
into plurals by adding s। कुछ नाउन्स तो ऐसे होते हैं जिसके पीछे हम बस जस्ट s लगा देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं। ये मैंने आपको रूल्स पहले भी करवाए थे, मैं दोबारा बता रही हूँ, और अब भी आपने ये रूल्स अच्छे से लर्न करने हैं, तभी आप इसकी एक्सरसाइज कर पाओगे बेटा। टेबल जैसे बॉय बॉयज़, टेबल टेबल्स, गर्ल गर्ल्स, काइट काइट्स। अब आप देखो कि ये वर्ड जो आपको दिए थे नाउन, नाउन के पीछे एक s लगा दिया तो ये क्या बन गए, एक से ज़्यादा बन गए। बॉय एक लड़का, बॉयज़ लड़के, कितने भी हो सकते हैं, 5 10 15, ठीक है। नाउन्स एंडिंग विद x, ch, sh, o चेंज इनटू प्लूरल्स बाय एडिंग es। कहता है जिसके जो नाउन्स का एंड ch से, x से, sh से, o से होता है उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, es। जैसे वॉच वॉचेस, देखो ये पीछे क्या था, ch था, तो हमने पीछे क्या लगा दिया, es। o आ गया, टमाटो टमाटोज, es। डिश sh आ गया तो डिशेस। बॉक्स x आ गया तो बॉक्सेस। ब्रश आ गया, sh आ गया तो ब्रशेस, es। नाउन एंडिंग फ्रॉम f चेंज इनटू प्लूरल्स बाय रिप्लेसिंग f विद ves। जब नाउन का जो लास्ट वर्ड है उसका जो अंत है वो f से हो, ठीक है, जो उसकी एंडिंग है वो f से हो, तो हम क्या कर देते हैं, f को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि f को हटा देते हैं, उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, ves। इसके साथ बेटा आपने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जहाँ पे f आ जाता है, f प्लस fe, ये बात ध्यान में रखनी है, fe, f और fe। जैसे नाइफ, f पहले है e बाद में है, fe आ गया ना तो ves, तो e को भी हटा देना है, ठीक है बेटा। ऐसे ही थीफ, थीव्स, ओके। सम नाउन्स चेंज देयर इंटरनल वोवल्स फ्रॉम प्लूरल्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि उनमें जो वोवल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे टूथ टीथ, डबल ओ की जगह हमने क्या कर दिया, डबल ई। मैन मैन, मैन में ए वोवल था तो हमने ए को किस में चेंज कर दिया, ई में। ऐसे ही आपके ये हैं ऊपर, माउस माइस, गोस गीज, फुट फीट। सम सिंगुलर चेंज इनटू प्लूरल बाय चेंजिंग वर्ड। कुछ जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके वर्ड ही टोटल चेंज कर देते हैं हम, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस, ऑक्स का ऑक्सन। अ फ्यू नाउन्स डू नॉट चेंज एट ऑल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे शीप शीप, डियर डियर, हेयर हेयर, ओके। द फॉलोइंग नाउन्स हैव नो सिंगुलर। यो वाले वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स जो ये नाउन्स दिए हुए हैं, वर्ड्स नहीं नाउन्स बोल देंगे हम उनको, ये जो नाउन दिए हुए हैं इनका कोई भी सिंगुलर नहीं होता, ये अपने आप में ही सिंगुलर होते हैं। जैसे सीजर, कैंची, कैंची को हम कैंची बोलते हैं, ठीक है ना। ट्राउज़र्स, कैटल, शॉर्ट्स, स्पेक्स, मील्स, ये जो हैं आपने पढ़ने हैं, अच्छे से रीड करने हैं। दिस इज़ योर चैप्टर, ओके। नाउन नंबर आपने अब इसको अच्छे से रीड करना है, इसके जो रूल्स हैं वो लर्न करने हैं अच्छे से। सो योर टुडेज होमवर्क इज़ लर्न द रूल्स ऑफ नाउन नंबर, ओके बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।